press meeting of the bank to discuss the annual results of the bank. तो सबसे पहले तो मुझे बताते हुए आप सबको खुशी है कि इस बार जो बैंक ने प्रॉफिट अर्जित किया है वो 1767 करोड़ रुपए का है और ये बैंक की हिस्ट्री में 85 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड प्रॉफिट है। इसके लिए मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ, हमारे स्टेक होल्डर्स का और हमारे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स का, हमारे बोर्ड का और हमारी जो टॉप मैनेजमेंट में उसका सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी गाइडेंस और उनके एफर्ट्स से ही ये मुकाम हम लोग हासिल कर पाए हैं। और हमने इस बार बहुत हैंडसम डिविडेंड को भी बोर्ड ने रिकमेंड किया है जो 215% है, मतलब ₹2.15 पर शेयर डिविडेंड भी बोर्ड ने रिकमेंड किया है। जो हम ये मानते हैं कि ये डिविडेंड हमारे जो लॉयल स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम से ड्यू था। तो बैंक ने अगर अच्छा किया है तो हम जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज़ हैं उनसे बहुत अच्छा रेशो मेंटेन करने के बाद ये ₹2.15 पर शेयर का भी डिविडेंड रिकमेंड किए हैं। और एरिया जो इम्प्रूवमेंट जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है वो असेट्स क्वालिटी का है। तो असेट्स क्वालिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बैंक में असेट्स क्वालिटी की ही थी। मैक्सिमम एनपीएस जो थे वो लगभग 9.67% तक पिछले 2 साल में एनपीए चला गया था, लेकिन बाद में सब लोगों के एफर्ट से, हमारे स्टाफ के एफर्ट से और हमारे जो बोरोर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अच्छे से समझा और बैंक का पैसा, जो पब्लिक का पैसा था, वो उसकी रिकवरी हुई। आज हम लोग 4.08 ग्रॉस एनपीए पे हैं और नेट एनपीए आफ्टर लॉन्ग टाइम 0.79% है, जो 1% से नीचे है। तो एसेट्स क्वालिटी में बैंक अभी इंडस्ट्री के बाकी जो बेंचमार्क्स हैं उनके साथ में पूरी तरह से अलाइंड है। तीसरा एरिया जो है वो डिपॉजिट्स का है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डिपॉजिट्स में हम 1,34,775 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स का लेवल अचीव कर पाए हैं, जो 10.4% की YoY ग्रोथ को रजिस्टर करके हमने किया है। इसी तरह एडवांसेस में पहली बार बैंक ने 1 लाख करोड़ से ऊपर के एडवांसेस अचीव किए हैं। 1,01,778 करोड़ रुपए का एडवांसेस का लेवल बैंक ने अचीव किया है, जो 14% YoY ग्रोथ को रजिस्टर करता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 70% जो हमारा क्रेडिट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरीज़ में डिप्लॉय किया जाता है और बाकी जो 30% है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में दिया जाता है। कासा रेशो बहुत हेल्दी है बैंक का, अभी हमने 50% से ऊपर का कासा रेशो मेंटेन किया हुआ है। वो बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में हम लोग अभी भी हैं। कैपिटल एडिक्वेसी अगेन ए डिकेडल हाई ऑफ 15%, जिसमें कोर कैपिटल हमारी जो CET1 बोलते हैं, जिसको 12.02% से ऊपर है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है आपको कि बैंक ने CSR में भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले साल में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी पिछले साल में भी अच्छी थी, तो हमें एक हैंडसम अमाउंट CSR में खर्च करने के लिए अवेलेबल थी। तो लगभग 19 करोड़ रुपया हमने CSR में लगाया है और उससे समाज के और सोसाइटी के, कम्युनिटी के सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स को उसका बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं, जैसे निम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, या रिटर्न ऑन एसेट्स और या रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये बहुत ही उम्दा लेवल तक बैंक के हैं। जैसे निम हमारा 3.92 है, जो बेस्ट इन इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। और इसी तरह ROA है 1.22, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्रीज। एंड सिमिलरली रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% अचीव की है, जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। और ये लगातार इसके अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर हम लोग हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत एरिया इंपॉर्टेंट था जो कॉस्ट टू इनकम रेशो का था। कॉस्ट टू इनकम रेशो हमने 2 साल पहले अपनी जर्नी 76% कॉस्ट टू इनकम रेशो से स्टार्ट करी थी। वो चलते चलते हमने पिछले साल के अंदर 66% कॉस्ट टू इनकम रेशो रजिस्टर किया,
वो जो तब भी बहुत ज़्यादा था। इस साल हमने 62% कॉस्ट टू इनकम रेशो को लेके आए हैं, जो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है हमारी उम्मीद से, लेकिन ये एक जर्नी है जिसमें हम ठीक ट्रैक पे हैं। अगले साल 2 साल के अंदर हम लोग इसको इंडस्ट्री के साथ अलाइन करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसी तरह बाकी जितने भी पैरामीटर्स बैंक के हैं, उसमें चाहे प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय हो, और ओवरऑल ग्रोथ इन अदर इनकम हो, वो सारा मिला के बैंक ने आप सब लोगों की सपोर्ट से, हमारे कस्टमर्स की सपोर्ट से, हमारे स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट से, हमारे बोर्ड की डायरेक्शन से और हमारे ओवरऑल स्टाफ की पूरी मेहनत के साथ में अच्छा काम हुआ है। और उनकी गाइडेंस में ये नंबर्स जो हमने अचीव किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट CSR और ये अकोमोडेशन, ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। CSR का जो एरिया है, उसमें हमने यहाँ पर जितना खर्च किया है, 19 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट खर्च किया है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मेजॉरिटी है। जहाँ तक अकोमोडेशन इन मुंबई में है, आपका सुजेशन हमने नोट कर लिया है, इसको एग्जामिन करेंगे, पॉसिबिलिटी होगी तो करेंगे इसको। क्वेश्चन है QR कोड में, आपकी बात सही है कि हम थोड़ा सा लेट एंट्रेंट हैं। फ़ोनपे और पेटीएम और बाकी जो पेमेंट कंपनीज़ हैं, वो थोड़ा अर्ली मूवर्स थे। बट अगर आप पिछले 3-4 महीने में हमारी जर्नी देखते हैं, आपको लगेगा कि काफ़ी जगह पे हमने QR कोड इंस्टॉल किए हैं। इसमें और भी लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हम लोग करेंगे। इसके अंदर मेजर जो हमारी जो डिले हुआ है, वो हुआ है साउंड बॉक्स के कारण, जो बोलता है ना कि इतना पैसा रिसीव किया उसमें। अभी तो अवेलेबल है उसके ऊपर, अब तो अवेलेबल हो गया है, अभी अवेलेबल है। M-Pay हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है। एक्चुअली जो पुराना हमारा एडिशन था M-Pay का, वो अब नया हुआ है, उसके ऊपर अभी स्कैन एंड पे भी अवेलेबल है। आप अपने एप्लीकेशंस देखिएगा, अपडेट हो जाएगा आपका। देयर इज नाउ QR कोड, यू कैन Scan and pay. scan and pay now. That's available. Now we are going to put it as an app. We always prefer that whenever the government sponsored scheme is there. In fact, I'm happy to tell you that more than 80% of the government sponsored schemes are being financed by J&K Bank. If some cases you have noticed that the circular instructions are there that what is the amount of loan which doesn't require any third party guarantee or any mortgage, these instructions are being repeated time and again to the branches. But in case of any aberrations, please bring to the notice of concerned controller. We will take the necessary steps also, so that these type of aberrations do not happen in future. Sir, do you feel there should be a particular cell to monitor such kind of incidents? Because everybody cannot reach high officials or like people having authority to address these kind of issues. Because we have a customer, we call it customer care cell. There all our customers can always reach, and we always acknowledge the receipt of all mails and then take necessary action for a permanent solution also. Also we have a call center, हमारा helpline भी है. J&K Bank from bankruptcy. He said the people had almost lost all of their money in the bank, so it put the bank in a little kind of a bad light. But he said that the government policies brought it back on the line and we saved the bank. Can you put a little more light on that? What were the policies from the government? How did the government help the bank in the last few years so that the bank could come back on the track? And does that mean that till 2019 or in some time after that, the bank was in a very bad shape and with bad people? The second question is that when you talk about there has been ACB raids on the bank, there have been some cases on the bank, one of your top employees was sacked by the bank. Are there some more similar cases being investigated by the bank? And one last thing, ATM guards have been removed from several ATMs. Although if the bank is doing so well, why is this very small minority kind of employees which are indirectly associated with the bank, being punished? Or I can say sacked. Can you put and also one thing, can we get details of the corporate social responsibility? Where did the money go in this CSR, rupees 900 crore? Do we have the details? Definitely. So I'll try to reply all your questions if I remember correctly. So one is that the Prime Minister referred about the capital which the government has given, 1,000 crores of capital
was provided to the bank at that point of time, and that was very, very critical because the capital adequacy ratio of the bank has to be up to those minimum expectations as per the regulatory guidelines. The second question about I think you are talking about the governance issues. So it is, yes, I agree that there were some governance issues at that point of time, and because of that, the ACB and other things has happened. We have taken very, very concrete steps to ensure that there are no governance and compliance issues. The policies of the bank are well defined and well institutionalized now, and we expect that with the establishment of the state-of-the-art technology also, as well as the best policies, we will be able to handle all these issues in a more effective manner going forward. The third point, you have talked about the CSR details. It is available, and majority of the CSR work has been done in our home territories, both Jammu and Kashmir and Ladakh. The ATM guard issue, we are considering a few of the ATMs which are sensitive and which are having some ATMs are having high volumes of transactions. So there we will have both we call it e-surveillance as well as the guard also.